HPGK Top 30 Skiers. आप सबका स्वागत है लेट्स मेमोराइज पर। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर टॉप 30 क्वेश्चंस यानी कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज होगी, जिसको हम कवर अप करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर ऑफ बाबा बड़भाग सिंह ऑर्गेनाइज्ड? तो आपके ऑप्शन है सोलन, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज ऊना। ऊना जिले में बाबा बड़भाग सिंह जी का मेला लगता है, याद रखिएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? ऑप्शंस हैं धौलाधर, पीर पंजाल, हिंदू कुश या जास्कर। ऑप्शंस है धौलाधर, पीर पंजाल, हिंदू कुश या जास्कर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज जास्कर। जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 10+2+3 नई शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? इन विच ईयर इन हिमाचल प्रदेश व्हेन 10 न्यू एंड 3 न्यू एजुकेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड? एंड द ऑप्शंस आर 1986, 1987, 1984 एंड 1966। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1986। याद रखिएगा 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीट्स हैं? हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीट्स हैं? आपके ऑप्शंस है 4, 3, 68 या 7। 4, 3, 68 या 7। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 3, यानी कि 3 सीट्स हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की 3 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश से। राज्यसभा अगर पूछा जाए 3, लोकसभा अगर पूछा जाए, लोकसभा की सीट्स हिमाचल प्रदेश से वो है 4। इन दोनों को मिला के टोटल सीट्स बनती हैं 7। वहीं पे अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट्स आपसे पूछी जाए तो आंसर होगा 68। 68 सीट्स विधानसभा, याद रखिएगा। 68 सीट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। तो आइए एक बार देखते हैं। राज्यसभा की 3 सीट्स, लोकसभा की 7 और टोटल विधानसभा की 68 सीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? एंड द ऑप्शंस आर नथपा झाकरी, चमेरा, पार्वती, बनेर। आपके ऑप्शंस है नथपा झाकड़ी, चमेरा, पार्वती या बनेर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज पार्वती। यहाँ पे थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप सही लिख लीजिएगा। जो स्पेलिंग्स है पार्वती, जो कि कुल्लू जिले में है। बिल्ट ऑन पार्वती, पार्वती रिवर है, पार्वती नाम की रिवर है, उसके ऊपर ये बिल्ट है। और पार्वती ब्यास की सब्सिडरी है, ब्यास की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? हाउ लॉन्ग आर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्टेड? एंड द ऑप्शंस आर 2 ईयर्स, 6 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर्स। राज्य विधानसभाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 5 ईयर्स, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर्स के लिए। हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश रिसीव द लीस्ट रेनफॉल? हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है स्पीति, सोलन, चंबा, हमीरपुर। स्पीति, सोलन, चंबा, हमीरपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है, दैट इज स्पीति। याद रखिएगा, स्पीति में हिमाचल प्रदेश के सबसे कम वर्षा होती है। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तब आपका आंसर होगा धर्मशाला।
कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा स्पीति, लेस रेन स्पीति, और अधिक वर्षा धर्मशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? एंड द ऑप्शंस आर न्यायमूर्ति GS पांडे, न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी, न्यायमूर्ति RS सरकारिया, न्यायमूर्ति केदारनाथ सिंह। आपके ऑप्शंस है न्यायमूर्ति GS पांडे, न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी, न्यायमूर्ति RS सरकारिया या फिर जस्टिस केदारनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि ख, न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of AIIMS in which city of Gujarat? And the options are अहमदाबाद, राजकोट, साबरमती, कच्छ। आपके ऑप्शंस है अहमदाबाद, राजकोट, साबरमती या कच्छ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज कच्छ, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला रखी है एम्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की 42वीं रामसर साइट कहाँ बनाई गई है? वेयर इज द 42nd रामसर साइट ऑफ द कंट्री बिल्ट? ऑप्शंस आर बिहार, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली। बिहार, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लद्दाख में। लद्दाख में 42nd रामसर साइट है। इनमें से जो दो झील हैं उनके नाम है सतारता सापुक तसो और दूसरी का नाम है तसोकर। जो पहली है सतारता सापुक तसो वो मीठे पानी की झील है और जो दूसरी है तसोकर वो खारे पानी की झील है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि इनको वेटलैंड का स्टेटस दे दिया गया है लद्दाख में 42nd, और लद्दाख की ये पहली रामसर साइट है। रामसर ईरान की सिटी है, ईरानियन सिटी, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी के पास इस पॉलिनेटर पार्क को खोला गया है। हल्द्वानी इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। याद रखिएगा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। अब जो पॉलिनेशन है वो क्या होता है? पॉलिनेशन जैसे कि जितनी भी ये बटरफ्लाइज हो गई, बीज हो गई, ये एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती हैं, जहाँ पर ये बैठती हैं वहाँ से ये पोलन कलेक्ट करती है, यानी कि परागकण कलेक्ट करती है और दूसरे फूल पर जाकर डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो पार्क है उसी से रिलेटेड है, जो कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के तहत महामारी की श्रेणी का अवार्ड किस राज्य ने जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द एपिडेमिक कैटेगरी अवार्ड अंडर द डिजिटल इंडिया अवार्ड? एंड द ऑप्शंस आर हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। आपके ऑप्शंस है हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। बिहार ने एक सहायता मोबाइल ऐप बनाई थी, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जो उनके श्रमिक फंसे थे उनको मदद की गई इस मोबाइल ऐप के थ्रू। जो कि बाहरी राज्यों में फंसे हुए थे, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है सहायता मोबाइल ऐप के थ्रू, जिस श्रेणी में इनको बिहार को जो महामारी श्रेणी का अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश क्वीन ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड से नवाजा? विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश क्वीन नाइटहुड? एंड द ऑप्शंस आर लुइस हैमिल्टन, स्टीव स्टीन, जॉन मैकल, विवेन दुबे। एंड द ऑप्शंस आर लुइस हैमिल्टन, स्टीव स्टीन, जॉन मिशेल या फिर विवेन दुबे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए,
लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये अवार्ड प्राप्त करने वाले छठे फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। जो भी इस अवार्ड को प्राप्त करता है, जिनको भी ये नाइटहुड अवार्ड मिलता है, उनके नाम के आगे सर लग जाता है। याद रखिएगा, जिनको भी अवार्ड मिलता है उनके नाम के आगे सर लग जाता है। और लुइस हैमिल्टन ये अवार्ड पाने वाले 6th फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। फॉर्मूला 1 ड्राइवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए बनाए गए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the new Bhanupur New Khurja section of the Eastern Dedicated Freight Corridor built for which state? And the options are राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है जिसकी लेंथ है 351 किलोमीटर। 351 kilometers of the length of this eastern dedicated freight corridor built for उत्तर प्रदेश। किस महिला पहलवान ने सर्बिया में सिल्वर मेडल जीता? विच फीमेल रेसलर हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन सर्बिया? आपके ऑप्शन है दिव्या रानी, साक्षी मलिक, अंशु मलिक या सीमा रानी। आपके ऑप्शन है दिव्या रानी, साक्षी मलिक, अंशु मलिक या सीमा रानी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंशु मलिक। याद रखिएगा, अंशु मलिक, जिन्होंने सर्बिया में हुए इंडिविजुअल रेसलिंग में 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा, सर्बिया के बेलग्रेड में ये रेसलिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ था जिनमें अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग चिन्हित है? कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे इज, ऑप्शंस आर NH21, NH22, NH88, NH87। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज NH88। NH88 कांगड़ा शिमला राज्य मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब हिल क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था? When was the पंजाब हिल रीजन मर्ज्ड विथ हिमाचल प्रदेश? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर 1966, 10 नवंबर 1965, 5 अप्रैल 1966 या फिर 22 अप्रैल 1966। When was the पंजाब हिल रीजन मर्ज्ड विथ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शंस आर 1 नवंबर 1966, 10 नवंबर 1965, 5 अप्रैल 1966 या फिर 22 अप्रैल 1966। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर 1966। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? Who administers the oath of office of secretary to the president of India? भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस नदी पर भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? ऑन विच रिवर विल द इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? एंड द ऑप्शंस आर गंगा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी। आपके ऑप्शंस है गंगा रिवर, ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर या फिर यमुना रिवर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज नर्मदा रिवर, गुजरात में है, जहाँ के ओंकेश्वर डैम पर इस बांध को बनाया जाएगा। जहाँ के ओंकेश्वर डैम पर तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? Who has become the female cricketer to score the fastest century in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? एंड द ऑप्शंस आर सोफी डेवाइन, डाइंड्रा डाटिन, हरप्रीत कौर, जेसी टेलर। आपके ऑप्शंस है सोफी डेवाइन, डाइंड्रा डॉटिन, हरप्रीत कौर या जेसी टेलर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है, दैट इज सोफी डेवाइन। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन्होंने कितनी गेंदों में ये शतक लगाया है तो आंसर होगा 36 गेंदों में। इनसे पहले ये रिकॉर्ड डाइंड्रा डटिन के पास था, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है, जिन्होंने 38 बॉलों में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था शतक लगाने का 2010 में। अभी एट प्रेजेंट की बात की जाए तो सोफी डेवाइन जिन्होंने ये कारनामा 36 गेंदों में कर दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के टेस्ट मैच में मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? Who has become the first woman umpire to become a match official in men's test matches? आपके ऑप्शंस है स्टेफनी काल, जेसिंदा जाय, कमलेश रानी या फिर क्लेयर पोलोस्क। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्लेयर पोलोस्क, जो कि ऑस्ट्रेलियन है, जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच में इन्होंने एम्पायरिंग की थी, पहली महिला एम्पायर बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? अ जॉइंट स्टडी ग्रुप एंड मॉनिटरिंग टीम वेयर फॉर्म टू चेक अमोनिया नाइट्रोजन इन विच रिवर? ऑप्शंस आर गंगा नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी। ऑप्शंस है गंगा रिवर, नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर या यमुना रिवर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यमुना रिवर। यमुना रिवर के ऊपर अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन और समूह की निगरानी दल का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री किस शहर में खोली गई है? इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ब्लास्टलेस ट्रैक मेकिंग फैक्ट्री हैज बीन ओपन? आपके ऑप्शन है मेरठ, पटियाला, रेवाड़ी, भोपाल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मेरठ। मेरठ के शताब्दी नगर में पहली ब्लास्टलेस फैक्ट्री खोली गई है, मेरठ के शताब्दी नगर में, याद रखिएगा मेरठ के शताब्दी नगर में। चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? Who has been elected the new president of All India Chess Federation? And the options are महेश ददलानी, दीपेश भाटिया, आलोक वर्मा, संजय कपूर। आपके ऑप्शंस है महेश ददलानी, दीपेश भाटिया, आलोक वर्मा या संजय कपूर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, संजय कपूर। संजय कपूर। संजय कपूर जी को प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में भारत का कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है? विच इंडियन साइंटिस्ट एक्सपीडिशन स्टार्टेड इन अंटार्कटिका? ऑप्शन है 30वां, 35वां, 38वां या 40वां। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 40th, 40वां। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the country's first driverless metro train? आपके ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर। आपके ऑप्शन है पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने इस फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया है और ये जनकपुरी वेस्ट से बोटोनिकल गार्डन तक जाएगी, जो कि 37 किलोमीटर लंबी होगी। ये जो ड्राइवरलेस ट्रेन है ये जनकपुरी वेस्ट से बोटोनिकल गार्डन तक जाएगी, जो कि 37 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की 100वीं किसान रेल कहां से कहां तक शुरू की गई? फ्रॉम वेयर वॉज द 100th फार्मर रेल ऑफ द कंट्री स्टार्टेड? एंड द ऑप्शंस आर फ्रॉम सूरत टू गोवा, इंदौर टू दिल्ली, संगोला टू शालीमार, फ्रॉम लखनऊ टू गया। आपके ऑप्शन है सूरत से गोवा तक, इंदौर से दिल्ली तक, संगोला से शालीमार तक या लखनऊ से गया तक।
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संगोला से शालीमार तक। संगोला महाराष्ट्र में है, संगोला महाराष्ट्र में है और शालीमार आपका वेस्ट बंगाल में है। शालीमार वेस्ट बंगाल में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किसान रेल कहाँ से कहाँ शुरू की गई थी, तो इसका आंसर होगा देवलाली टू दानापुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवलाली टू दानापुर पहली किसान रेल शुरू की गई थी। याद रखिएगा 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल की शुरुआत की गई थी, तो देवलाली टू दानापुर चली थी। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? विच स्टेट विल सेट अप द इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी? एंड द ऑप्शंस आर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। आपके ऑप्शंस है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात में। गुजरात में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? Who has become the youngest mayor of country? And the options are आशा रानी, आर्य राजेंद्रन, हेमलता जोशी, कविता सोनी। आपके ऑप्शंस है आशा रानी, आर्य राजेंद्रन, हेमलता जोशी या कविता सोनी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज आर्य राजेंद्रन। ऑप्शन बी आर्य राजेंद्रन। ऑप्शन बी आर्य राजेंद्रन, जो कि तिरुवनंतपुरम से हैं और 21 साल के हैं। आर्या राजेंद्रन देश की पहली युवा मेयर बनी है। आर्या राजेंद्रन देश की पहली युवा मेयर बनी है जिनकी उम्र 21 साल है और ये तिरुवनंतपुरम से है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हमारी टॉप 30 सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, आज के पहले पार्ट का ये आखिरी प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the new chairman of Indian Cricket Selection Committee? And the options are अजय जडेजा, चेतन शर्मा, अजय बंगा, कपिल देव। अजय जडेजा, चेतन शर्मा, अजय बंगा, कपिल देव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज चेतन शर्मा। चेतन शर्मा जी को नया चेयरमैन बनाया गया है भारतीय सिलेक्शन कमेटी का। इस कमेटी के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से चेतन शर्मा जी एक हैं। मेंबर्स में चेतन शर्मा, सुनील जोशी, हरविंदर सिंह, अभय कुरविला और देवाशीष मोहंती है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस पार्ट 1 के। Thanks for watching. Let's memorize, do subscribe and share videos.